बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं। इस वक्त हम मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में हैं और ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है मस्जिदुन नबी दानियाल अलैहिस्सलाम। तो ये जो मस्जिद है ये दानियाल अलैहिस्सलाम के नाम पर क्यों रखी गई? क्योंकि यहाँ पर ख़ुद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, आपकी क़ब्र मुबारक मौजूद है। अभी अंदर जाना होगा, इंशाअल्लाह ज़ियारत भी उसकी करेंगे। ये मस्जिद है और इसके सामने जो बिल्कुल सामने जो हरा दरवाज़ा है वहाँ पर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम हैं। तो यहाँ जो क़ब्र मुबारक दानियाल अलैहिस्सलाम की है इसके बारे में बहुत से इख्तलाफ हैं, क्योंकि आपकी जो क़ब्र मुबारक होने के बारे में जो रिवायात हैं वो हज़रत उमर के दौर में हमें मिलती हैं कि जब मुसलमानों ने ईरान का कोई कदीम शहर फ़तह किया तो वहाँ पर एक ताबूत मिला। तो उस ताबूत में जो शख्स, जो एक जिस्म था, वो उस वक्त के लोगों से कद व क़ामत में बहुत बड़ा था। तो लोगों ने समझा कि ये जो है पिछले किसी कौम का ये ताबूत है। तो जब तहक़ीक़ की गई तो उसमें एक ख़त भी निकला जो किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। फ़िलहाल हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो ख़त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजा। तो आपने किसी यहूदी आलिम को बुलाया, लेकिन उस वक्त वो मुसलमान ही थे। उनको बुलवाकर जब वो ख़त पढ़वाया तो उन्होंने जब ट्रांसलेशन किया तो बताया कि ये अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम हैं और इनका ताबूत जो आज उम्मत मुस्लिमा को मिला है ये इनकी ख्वाहिश थी कि इन्होंने दुआ की थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि ए अल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे नबी व आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत, आखिरी उम्मत मुझे जो है दफन करे। तो ये इनकी ख्वाहिश थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ कबूल फ़रमाई और आज उम्मत मुस्लिमा के इस लश्कर को आपकी ये क़ब्र मुबारक, आपका ये जिस्म मुबारक ताबूत में मिला। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है मुस्लिम लश्कर को हुक्म दिया कि इनके इस ताबूत को दफन कर दिया जाए और 9 क़ब्रें ऐसी खोदी जाएं जिसके बारे में किसी को पता ना हो, और फिर उन 9 क़ब्रों में से किसी एक क़ब्र में इनको गुमनाम तौर पर दफन कर दिया जाए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को उन्हीं 9 क़ब्रों में से किसी क़ब्र में दफन कर दिया गया। इसीलिए हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के मकाम की ख़बर जो है पूरी तहक़ीक़न किसी को नहीं पता है कि वाकई कहाँ पे क़ब्र मुबारक मौजूद है। लेकिन चूँकि 9 क़ब्रें खुदवाई गई थीं और वो भी गुमनाम तौर पर, तो मुमकिन है कि एक क़ब्र मिस्र में भी खोदी गई हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत के तहत तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को यहीं पर दफन कर दिया गया हो। लेकिन ये जो आप क़ब्र मुबारक देख रहे हैं, ये जो हरी चादर पड़ी हुई है, ये क़ब्र है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये क़ब्र हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की ये क़ब्र है और यहाँ पर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम मदफ़ून हैं। लेकिन कोई ठोस रिवायात नहीं मिलती हैं। अब चूँकि 2-2.5 हज़ार साल पुराना ये मामला है जब हज़रत लुक़मान हकीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ था, तो इसके बारे में कोई ठोस रिवायतें नहीं हैं कि वाकई यहाँ पर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम यहाँ पर मदफ़ून है या नहीं। और दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में भी कोई ख़ास रिवायत या कोई ऐसी पुख्ता तहक़ीक़ नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि हाँ वाकई ये हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुबारक है। अब चूँकि मशहूर ये है कि ये दानियाल अलैहिस्सलाम की क़ब्र है, तो यह हम पर वाजिब है कि हम अदब करें। और अक़ीदत तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही, दुनिया के किसी कोने में रहें अल्लाह के हर नबी से अक़ीदत रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो क़ब्र मुबारक बनाई गई है तो बड़ी बेहुरमती इन लोगों ने की है कि नीचे क़ब्र मुबारक है और ऊपर इन्होंने जो है उसके ज़ीना बनाया है। तो जब भी किसी को जाना होता है तो वो इसी जो है ज़ीने से चढ़ के नीचे जाता है, उतर के नीचे जाता है। तो ये एक थोड़ी सी बेअदबी लगती है, लेकिन अगर नीचे जाना हो तो कोई दूसरा रास्ता। जब मुसलमानों को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का ताबूत मिला और ताबूत को खोल कर जब जिस्म मुबारक को देखा गया तो रिवायात में है कि आपके रगों में खून जारी था, रगों में खून जो है दौड़ रहा था। और जिस एरिए में, जिस इलाके में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का ताबूत मुसलमानों को मिला था, वहाँ के लोगों ने बताया कि ये इतना मुक़द्दस ताबूत है
کہ جب کبھی قحط ہو جاتا ہے، بارش وغیرہ نہیں ہوتی ہے، تو ہم اس تابوت کو کھلے آسمان کے نیچے لا کر رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس تابوت کی برکت سے بارش نازل فرما دیتا ہے۔ اور وہی لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس تابوت میں یہ اشرفیاں سونے کی ہیں، اور ان اشرفیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض چاہیے تو وہ یہ اشرفیاں لے سکتا ہے ایک خاص مدت کی نیت کر کے، اور اس وقت کے آنے سے پہلے وہ اشرفیاں واپس تابوت میں رکھنا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے اشرفیاں لے کر، مال لے کر، سونا لے کر اور واپس نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو نقصان ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ جو بھی اس نے بزنس وغیرہ کیا ہوتا ہے وہ پھر اسی حال میں ہو جاتا ہے جو اشرفیاں لینے سے پہلے تھا۔ تو یہ بڑا ہی مقدس تابوت ہے۔ اللہ رب العزت کے یہ پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت تھی۔ اللہ رب العزت بارگاہ میں حاضری قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔